ये वहाँ पे रख रहे हैं उनको, मरियम से कहेगा कि मेरा है। कदीर का फला खान फी मकान फयजूज़ अलैहि al-इंतिकाल सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिल उम्मी अल-वाक़िफ़ बिजमी'i सियासात वल हिकाम वल आरिफ़ बिमा फी लौह वल क़लम सय्यदना al-मुमज्जद व बशीरना al-मुसद्दद व नज़ीरना al-मुअय्यद al-मुस्तफ़ा al-अमजद al-महमूद al-अहमद bil-क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन नसिया व इमाम al-मुंतज़र वल हुज्जत सानी अशर वल अदल मुस्तहर व लअनतु दाइमतु अला आदाइहिम अजमाइन मिन अल-आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अहसनि किताबिही व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो खुदाए अज़्ज़ व जल का शुक्र अदा करें इस नेमत विलायत उस्मा पर के कुछ साल पहले तक हमारे शहर कराची के अंदर एक कॉन्सेप्ट था, लोग मजलिस पढ़ने के लिए हम जाते थे तो कभी कभी कोई पूछता था पहली शहादत की सनद ज्यादा मोतबर है या दूसरी शहादत की सनद, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बहस से हम निकल आए और स्पेशली पहली शहादत पर हमारे मिस्टर पाक में रौनक अफरोज़ मेंबर थे लीडर साहब, एक लम्हे के लिए लगता नहीं था मुहर्रम नहीं है, वैसी सबीलें वैसी रौनक वैसी आबोताब वैसा ही एक कशिश होती थी कि बस घर के काम से बढ़ जाएं, सब कुछ वाइंड अप हो जाए, घर के मर्द भी थोड़ा बहुत ताउन करते थे, ख़वातीन टाइम पर फर्श या ज़्यादा बच्चों को लेकर पहुंच जाएं और एक रौनक थी। अच्छा, इस रौनक का एक ज़ाहिरी फायदा हमें नजर आता है, यानी पहली शहादत मनाई जाती थी, दूसरी शहादत मनाई जाती थी। परसों मेरी कराची किसी बहुत आलिम फेमस किस्म के मौलाना साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा इस दफा मैंने 7 मजलिसें पढ़ी। मैंने कहा मौलाना साहब आप बड़े अरसे के बाद कोविड-19 की वजह से कराची में थे, आपने 7 मजलिसें पढ़ी, एक आम सी जाकिरा हमारे जैसी हकीर जाकिरा है ना वो इन अय्याम में 25-30 मजलिसें पढ़ रही थी, इतनी मजलिसें पढ़ पाए। अच्छा, इन मजलिसों का जाहिर एतबार साहब ने कभी सोचा ये मजलिसें पहले एक शहादत पर पहली, अच्छा जनवरी में भी पहली शहादत नहीं है, ये हम ब्लेस्ड हैं कि हम हुसैनी कैलेंडर, हम खुरासान कैलेंडर जो हम इस तरह से आए कि खुदा ने हमें एक कदम आगे बढ़ाया उस महरे फातिमी की तरफ, उस महरे जनाबे हव्वा सलामुल्लाह अलैहा की तरफ, और हमारे अंदर एक अवेयरनेस आई ना तो हमने ये थोड़ा सा सिलसिला बढ़ाया। पूरे ये बीच के 20 दिन मुसलसल मजलिसें हैं और जाहिर बात है जो मस्जिद में बुलाता है वो फर्श फ़ज़ाए सैयदा हुनैन बिछाता है, लेकिन इसका हुसूली और बातनी और मानवी फायदा जो होना चाहिए था, देखिए जनाब सैयदा की सीरत मासूमीन में मुख्तसर तरीन सीरत है इस एतबार से कि कमसिन तरीन शहीदा हैं तारीख इस्लाम की, यानी मासूमीन की फहरिस्त में आपके पास 18 साल से नीचे की कोई शहादत मासूमीन की फहरिस्त के अंदर नहीं है। तन्हा मासूमा है
तनहा कमसिन तरीन शख्सियत हैं शहादा मासूमीन के हवाले से। और इस शहादा मासूमीन के हवाले से अगर हम जनाब सैयदा की सीरत को देते हैं तो बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जो नाआशना हैं। तो एक बात याद रखिए, मुझे अंदाजा है, मुझे बहुत खुशी है इस बात की, मेरे लिए बड़ा फख्र और एजाज का मकाम है कि मेरे सामने बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जो फिजा जाकिरा क्लास के साथ बिलोंग करती हैं। बहरहाल काबिल सताइश में फिरदौस बाजी की ज़हमात कि उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया बच्चियों को परवास करने के लिए, कुरान उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर दिया। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि जनाब सैयदा की सीरत के ऊपर आप लिमिटेड इंफॉर्मेशन से ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि तारीख का काम स्टेटमेंट देना है, जवाब देना नहीं है। तारीख कभी भी आपको सवालों के जवाब नहीं देगी। बहुत सारी चीजें से ज़हरा की सीरत के अंदर भी मुबहम है और उस इब्हाम को हम 1400 साल से चलाते चले आ रहे हैं। अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक कदम और आगे बढ़े, हमने ज़हरा के बारे में और जानना शुरू किया। हम जो पहले 10 बीवियों की कहानी पर मुनहसर थे, जो हम बीवी के मौजूदे पर मुनहसर थे, हम उससे थोड़ा सा उस सर्कल से हम बाहर निकले। और आज और इंशाअल्लाह जिंदगी रही खुदा ने सआदत दी और आने वाले कल मैं आपको 2 दिन जो ज़हमतें समात दूंगी। मैं एक खास स्पेसिफिक मौजू आप रिजविया की इमाम बारगाह की खवातीन के लिए लेकर आई हूँ और वो है साज़िंदगी ज़हरा। साज़िंदगी, अगर मैं इसको आसान से उर्दू, आजकल पता है मैं किताबें कम पढ़ी, गूगल ट्रांसलेटर ज्यादा मुझे खोलना पड़ता है, मैंने उसको पटपक्का वाला याद कर लिया है। अगर हम इसका उर्दू के अंदर सब्स्टिट्यूट निकालना चाहें, कोई निम्न बदल ढूंढना चाहे, कोई अच्छा मजहब लफ्ज इस्तेमाल करना चाहे, एक लफ्ज हमारे यहाँ मसला क्या है। मैं कल अपने उस्ताद से, परसों मेरी एक वर्कशॉप थी हज़रत ज़हरा विलायत के आईने में, तो मैंने अपने उस्ताद से कहा हमारा प्रॉब्लम पता क्या है, हम बास अल्फाज के इस्तेमाल उर्फी एतबार से करते हैं, असल में इस तरह में वो किसी और माना में इस्तेमाल होता है और फिर हम मजबूर हो जाते हैं, हम स्टक हो जाते हैं। मेरे मुखातिबीन तो आप है ना, मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, मेरी माएँ हैं, मुझे आपके मिजाज के मुताबिक बात करनी है। जिस तरह से रिवायात में हुक्म दिया गया नहनु माशरुल अंबिया उमिरना अन नुकल्लिम अन्नास बिक़द्रि उक़ूलिहिम, अलबत्ता ये हुक्म अंबिया के लिए था, अंबिया के बाद उलमा के लिए था, उलमा के लिए के बाद हम जैसे रूस या हकीर अफराद के लिए था जो बहरहाल बैठते हैं और मिंबर पर कुछ न कुछ बयान करते हैं। हम अंबिया के गिरोह को खुदा ने हुक्म दिया है लोगों से उनकी मेंटल अप्रोच के मुताबिक बात करो, उनकी ज़हनी इस्तिताअत के मुताबिक बात करो। अगर हम किसी स्कूल के अंदर जाते हैं और ज़हरा के हवाले से प्रोग्राम से खिताब करते हैं और हमारे सामने कुछ 4-5 साल की बच्चियां बैठी हैं तो हम ऐसी बात नहीं करते। साज़िंदगी के मुकाबले में उर्दू के अंदर एक लफ्ज है जिसे तरबियत कहा जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ जैसे मैं कहूँ ना तरबियत और मैं 20 सेकंड्स के लिए खामोश हो जाऊँ, आपके ज़हन में पता है पहला लफ्ज क्या आएगा? तरबियत औलाद। अच्छा, तरबियत औलाद तो बहुत आखिरी मरहला है, तरबियत औलाद तो आखिरी मरहला है। मैं आपको बताऊं हम औरतें किस किस की तरबियत करती हैं। सबसे पहले तो तरबियत वालिदैन होती है। मैं खुद अगर माँ बनना चाहती हूँ, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम तो बच्चों को घर की रौनक ही महज समझ बैठे। वो घर की रौनक थी, अंडरस्टूड सी बात है, घर की रौनक थी। औलादुना अकबादुना सुगराअहुम उमराअना कुबराअहुम आदाअना इज़ा आशू फतहुना इज़ा मातू हज़नुना। अल्लाह के रसूल ने कहा ये बच्चे हमारा जिगर है, ये छोटे हमारे अमीर हैं। छोटे तो वाकई अमीर हैं। मैंने पिछले दिनों आपने बात की कि माँ बाप ने कहा, मैंने कहा ऐसे अमीर हैं अगर आपके घर में को 5-6 साल का बच्चा है और आप टीवी के आगे बैठ गए हैं और आपका स्मार्ट टीवी है, वो चैनल लगाएगा जो वो देखना चाहता है, टीवी पर वो चैनल नहीं चलेगा जो आप देखना चाहते हैं। अच्छा, वो सो जाए तो चाहते घर में सन्नाटा फैल जाए, अंधेरा कर दिया जाए क्योंकि साहबजादे या साहबजादी सो गए हैं, अब सब कर जाए। अच्छा, जब वो उठ जाए तो चाहे संडे हो, सुबह 7:30 ही क्यों ना बज रहा, सब उठ जाए इसलिए कि उठ गए हैं। जब तक ये छोटे होते नहीं हमारे लीडर होते हैं, कुबरा आदा बड़े होते तो दुश्मनी पर उतर आते हैं। इज़ा खाशू फतहुना, जब तक औलाद जिंदा रहती है महज आजमाइश है, इम्तिहान है। इज़ा मातू हज़नुना, मर जाते हैं तो दाग दे जाते हैं। लेकिन बहरहाल हम कहते हैं तरबियत औलाद। तरबियत औलाद से पहले का मरहला है तरबियत वालिदैन एक। और औरत, आपकी मजे की बात बताऊं, औरत एक और शख्स की भी तरबियत करती है जिसे उसका मजलूम मिस्कीन सा शौहरे नामदार कहा जाता है। ठीक है, अच्छी खासा। अच्छा, हम ये समझते कि नहीं हमने तो कोई दम ही नहीं छोड़ा। मैं मुआशरे के सैकड़ों ऐसे अफराद के बारे में जानती हूँ जो अहले नमाज नहीं थे, नमाजी बीवी पल्ले पड़ गई और औरत को अपनी बात न मानने का हुनर आता है। वो चाहे तो पत्थर पर पैर मारे पानी निकाल दे, खुदा ने सिफत दी है इतनी, जिसे कहना उसको अथॉरिटीज दी हैं। मैं सुबह मस्जिद
पड़ी थी अपने सोलह बाजार में, मैंने कहा जो बात हम विलायत नहीं है, हमारी औलाद पर विलायत नहीं, विलायत बाप के पास है, विलायत अथॉरिटीज दादा के पास है, हमने जो बात मनवानी होती है हम रोने वाली शक्ल बना लेते हैं। बच्चा कहते नहीं जानने जा रहा हूँ, आप मत इतनी परेशान इतनी गमजदा हूँ, लेकिन हमारे शौहर पर हमारा इन्फ्लुएंस होता है। हमारे मुआशरे के शौहर खुदा न खास्ता फिरऔन जैसे नहीं है, बेशक वो एक असर लेते हैं औरत से। इंसान अपना असर हमेशा अपने तरफ के लोगों को छोड़ता है। और स्पेशली मैं जो मजलिस के दौरान आज इंशाल्लाह आज की मजलिस में जिस खातून का तज़किरा करूंगी, ना वो जनाब सैयदा के वालिदैन में से थी, ना बहन भाइयों में से थी, ना कोई लाइफ पार्टनर में से थी, ना औलाद में से थी, ना ही सिबलिंग्स में से थी, लेकिन जनाब सैयदा ने अपनी साजिंदगी अपनी शख्सियत का असर उस पर छोड़ा और ऐसे नकूश छोड़े जो तारीख में भुलाए नहीं जा सकते। बस हम वालिदैन के बाद जिस शख्स की शख्सियत पर असरअंदाज होते हैं, टॉप ऑफ द लिस्ट उसमें हमारे शौहर नामदार का नाम आ जाता है। अच्छा, तीसरे मरहले में आए, हम अपने छोटे बहन भाइयों की तरबियत करते हैं और ऐसा नहीं है कि हमारी शख्सियत के असरात बहन भाइयों के अंदर नजर नहीं आते। आप देखिए घर का एक फर्द मदरसा ज्वाइन करता है, बाकी सारे फी सबिलिल्लाह सारा दर्स घर में बैठ के सुन लो। 4 साल पहले मैं नजफ अशरफ में थी, महाज फातिमिया में, इस्लामाबाद से बहुत अच्छे अहले इल्म आए, मुफस्सिर कुरान है और बड़े फेमस किस्म का नाम है। उन्होंने कहा अगर मुझे इख्तियार का हक दे दिया जाए कि मैं यहाँ एक मदरसा लड़कियों का खोलूं या लड़कों का, उन्होंने कहा मैं लड़कियों का खोलूंगी। मैंने फौरन कहा आगा साहब सही कह रहे हैं, लेकिन खैर मोमिनात में से किसी ने सवाल भेजा क्यों आगा साहब गर्ल्स का मदरसा क्यों? भाई आपको अथॉरिटीज है, आपके पास वकालत है, आपके पास बहुत सारा दायरा है, इख्तियार आपका वसी है। कहा औरतें चलता फिरता मीडिया होती है और मजे के काम में वो ये काम फी सबिलिल्लाह करती है, किसी ने कोई हदिया भी नहीं दी थी। अच्छा, जब उन्होंने ये जुमला कहा मैं ओनली 5 सेकंड के लिए सोच में पड़ गई और मैंने अपने घर के उन मर्दों के बारे में सोचना शुरू किया जिन्हें खुदा ने सआदत दिया वो जुम्मा पढ़ने मार्टिन रोड पे जाते। अच्छा, तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का लगभग खुतबा होता है और कभी कभी आकर कहते हैं आज मौलाना साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की। अच्छा, आप बिठाकर पूछने क्या किया? वो 1.5 घंटे की समझी 4 मिनट में सुनाएंगे, खाना खाने चले जाएंगे। और ये हम औरतें हैं जो 40 मिनट की मजलिस सुनती हैं, 1.25 घंटे की डिलीवरी करती हैं, लेकिन अगर आप सलवात नहीं पढ़ेंगे तो मैं तकरीर कैसे करूंगा? औरतें मुबैला की फजीलत पर एक मजलिस सुन के आती है। बेचारा शौहर जायमात बिछाता है थोड़ा सा आगे होकर, अब जायमात रखी मरातिब का भी ख्याल रखना, वो मर्द है वो चाहे महरम चाहे ना महरम उसे आगे खड़े होना है। जैसे ही मुसल्ला छह तो शुरू हो जाएगी, पीछे से आवाज आने वो फैला का बड़ा जो स्वभाव है। आज सुबह जाकिरा ने खुलासा ने कहा जो बख्शना चाहता है अपने आप को ये करना चाहता है वो बेचारा आदमी, अच्छा वो किसी भी रिश्ते में जुड़ा हुआ हमसे। देखिए मैं हमेशा हमारा इन्फ्लुएंस हमारी औलाद पर नहीं है, ये बात तो हम मानते हैं। हम अपने बच्चों के अलावा भी मौसों को बहुत कुछ देते हैं और ये खुदा का एक लुत्फ है, ये एक लुत्फ है खुदा का औरत जात के ऊपर। औरत को तरबियत की जिम्मेदारी दी, अपनी सिफत से सलाहियत दी, यानी वो रब है और उसके बाद पालने वाला कौन है? माशरे के अंदर औरत है। आप 10 ऐसी औरतों की मिसाल लाकर दे सकती हूँ मैं आपको जिन्होंने शौहर की जवानी में दुनिया से चले जाने के बाद बच्चों को माँ और बाप बनकर पाला। आप मुझे 5 मर्दों की मिसाल लाकर दे दें जिन्होंने बीवी की जवानी में मरने के बाद बच्चों को माँ और बाप बनकर पाला। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। खुदा ने कुछ सिफात ऐसी जो हमें दी, वो खालिक था, उसने खल्क करने की सिफत जो औरत को मुत्तसिफ किया, लेकिन हकीकत है औलाद तो बहुत आखिर में आती है हमारे हिस्से में और शुरू में तो उसकी जिम्मेदारियां हमें बहुत दफा सही तरह से अपनी सोच को प्रवास से आगे बढ़ने का मौका भी नहीं देते और हम बस बच्चेदारी में लग जाते हैं और फिर हम घनचक्कर बन जाते हैं और फिर जब बच्चे बड़े होते हैं तो हम कहते हैं वो ये खुदाया जो बात 4 साल की उम्र में समझाने वाली थी तो मैंने समझाई नहीं। साजिंदगी हर औरत के अंदर खुदा ने ये हुनर दिया है, वो हमेशा 3 तरीकों से अपनी बात मनवाती है। 3 तरीकों का एक जुमले में खुलासा बयान करूं और हज़रत ज़हरा की साजिंदगी की तरफ चली जाऊं। पहला तरीका दुनिया की हर औरत का बात मनवाने का एक ही है, डराना, धमकाना और थ्रेट्स देना, जिसे अरबी के अंदर कहते हैं तहदीद। हे 2 चश्मी हे के साथ लिखा जाता है तहदीद, यानी डराना धमकाना। आप सोचिए, मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल दी, हमारी मासूम सी बच्ची बैठी है, ये जो बच्चे मजलिस में आते हैं मेरी हमेशा इनके लिए दुआएं रहती हैं।
जनाब सैयदा इन पर इनायत वाली निगाह इंशाअल्लाह करे और मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब जब मांगो अपनी औलाद के लिए मुकद्दर मांगो, अक्ल वाला मुकद्दर वाले के दरवाजे पर नौकरी करता है। तो परवरदिगार इंशाअल्लाह हमारे बच्चों के मुकद्दर यावत करे। हम बच्चों को मजलिस में लेकर आते हैं। बहुत सारी मेरी बहनें जो अभी ट्यूशन छोड़कर आई होंगी, कोविड-19 का स्कूल्स पर बस चला है, ट्यूशन सेंटर्स पर बस नहीं चला, ठीक है। हम छोड़कर आते हैं, हम कभी लेकर आते हैं, हम उसे सारे रास्ते बोलते थे मुझे इसमें बैठे। अच्छा, ये तेजी ऐसी होती है जो आंखों में भी इंडिकेट होती है। आपने देखा है अभी ईद का मौका आता है, गुजरा पिछले दिनों ईद के मौके गुजरे, बात अगर हम बच्चे को लेकर 4 साल के किसी घर गए, उन्होंने एक एनवेलप के अंदर एक नोट डाला और हमारे बच्चे को दिया। बच्चे ने फौरन नजर उठाकर ऊपर देखा, ऊपर से ग्रीन सिग्नल होगा, एनवेलप की तरफ हाथ बढ़ेगा। हमारी जनरेशन ज्यादा पैट थी, पिछली जनरेशन। हम तो बोतल में उठाने से पेप्सी की बोतल भी किसी रखी होती ना, सोचते थे पहले उनको देखते थे, और चाहे प्यास से गले में कांटे चुभ रहे, जब तक मम्मी की तरफ से इंडिकेटर नहीं आएगा ये जो भी बड़ा लेकर गया। यहाँ हमेशा माएँ नहीं थी, यहाँ पुफियाँ थी, यहाँ खालाएं थी, यहाँ चचियाँ थी, यहाँ ताइयाँ थी, यहाँ घर का हर बड़ा था जिसे अख्तियार था हमारा कान पकड़ के सीधा कर दे, किससे पूछ के बीजी अभी मैंने कहना था हमने पेप्सी नहीं पी, लेकिन हमारा बात मनवाने का एक आर्ट है, आपको मानना पड़ेगा। हम इस तरीके से बात मनवाते हैं, धमकियों के अंदाज अलग होते हैं, जाओ मुझसे बात नहीं करो। मैं बस औकात अपने बच्चों को कहती हूँ, मैं अपने 3 साल के बच्चे को डरा सकती हूँ, खुदा न खासा वैसे ही तहदीद करने वाला मिजाज रखने वाली माँ की, लेकिन इन केस मैंने उसे डराना हो। आज तो पहले मेरे पोते से लड़ा था, मैंने कहा मैं हाथ पे गर्म चिमटा लगा दूं, तो मेरा एक शादीशुदा हुआ ब्याह का बच्चा बैठा था, कह रहा और मैं इसको आप चिमटे से डराती हूँ, मुझे भी बचपन में डराती थी। मैंने कहा बेटा तुम्हें डराने के लिए मेरे पल्लू में एक धमकी है, ऑलरेडी आई हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली है जो मैं थैले से निकालूंगी, तुम्हें भी डरा दूंगी। अच्छा, तुम्हारा डराने का अंदाजा लग जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। जरा सा मेरे चेहरे पर थोड़े से असरात कम क्यों, माँ किस बात का गुस्सा है, खत्म कर दे, थूक दे, नहीं मुझे डरा कर, मुझे से मुराद नॉट माय सेल्फ, हम सबको डरा कर बात मनवानी। सिर्फ कराची पर ऐसे लोगों की हुकूमत नहीं रही, घरों में भी हमेशा ऐसे लोगों की हुकूमत रही है जो डरा कर धमका कर बात मनवा लेते हैं। अच्छा, अब अगला मरहला मैंने कहा था मैं एक जुमले में खुलासा करूंगी। दूसरा तरीका है तत्मीम, तमा से निकला है, ये बाबे तफील है, ते तोए मीम ये ऐन, लालच दिलाना। तो मुझे इसमें अच्छे बच्चे बन के बैठे तो वाकई माइलो ले दूंगी। अब वो जैसे ही माँ बारगाह से निकलेगा माइलो की दुकान पे खड़ा हो जाएगा, अम्मी आपने कहा था माइलो लेकर दूंगी, लेकर गई, और आपको लेकर देना पड़ेगा, आपको लेकर देना पड़ेगा। और वो कुरान तो बात भी कहते ना कि वादे की वफा करो, वादे के बारे में सवाल किया जाएगा। औलाद तो आपको घर तक जाने थोड़ी देगी, वो वही दुकान पर बैठ जाएगा, लेट जाएगा, छोटा हुआ जमीन पर पैर पटकेगा, नहीं आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन हम लालच दिलाते हैं, और हम क्यों लालच न दिलाएं, उसने लालच दिया। कुरान मुझे और आपको जन्नत की नेमतों का लालच नहीं दिलाता। कुरान मुझे और आपको नहीं कहता हम तुम्हें आगे आमने सामने तकिए देकर बिठा देंगे, हम तुम्हारी खिदमत में हुआ गरीबान को खड़ा कर देंगे। तश्तही बिल अनफुस, कुरान कहते हैं वो नेमतें तुम्हारे आगे प्रेजेंट। एक सलवात पढ़ देना, कुरान आपको नहीं फोर्स करता आपको ड्राई फ्रूट खिलाए जाएंगे, आपको ताजे फ्रूट नहीं, जो तुम्हारी ख्वाहिशें नफ्स हो। पहले वाले में भी कुरान डराते इत्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन, उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर जैसे से काफिरीन के लिए तैयार किया गया। अल्लाह भी डराता था, हमने भी डराया। अल्लाह भी लालच देता है, ये कर लो जन्नत में चले जाओगे, ये कर लो सिलाए रहम कर लो, जान माल में इजाफा हो जाएगा, हम भी लालच देते हैं। तीसरा और आखिरी तरीका, और साथ जिंदगी पर चली जाऊं, वो तरीका है तबलीग का। अच्छा, ये पहले 2 से ज्यादा मुअस्सिर है तबलीग। अगर मैं तबलीग को आसान आज की जुबान बोलने लगूं ना, तो मीडिया कितनी आसानी से दबे कदमों अपनी बात मनवा जाता है। मैंने इसकी एक मिसाल दी, 4-5 साल पहले महफिल मुर्सला में रमजान क्लासेस में मेरा मौजूद था मीडिया पॉजिटिव। अच्छा, मीडिया के अंदर उस वक्त जो था ये सोशल मीडिया, इसके नुकसानात, इसके फवाइद, तो मैंने फवाइद की लिस्ट बनाना शुरू की। मैंने कहा हर महीने की पहली तारीख को एक रिमाइंडर आ जाता है, अब बोले माँ की नमाज पढ़े, ये करें ये करें ये करें। अच्छा, इंसान हमेशा याद दहानी का मोहताज है। कुरान की तरफ ज़िक्र
कौलिल मोमिनीन, याद दहानी करवाओ, रिमाइंडर्स दो। मोमिनीन के लिए रिमाइंडर्स के अंदर नफा छुपा हुआ है। सुबह उठते हैं, रोज की दुआ आ जाती है, रोज का नक्शा आ जाता है, दुआएं अहद आ जाती है। ये छोटे छोटे से सॉफ्ट रिमाइंडर हैं। उसका मैंने प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके देखा कि मीडिया क्या इमेच्योर पर असरअंदाज है। हम कहते हैं मासूम बच्चों पर मोबाइल का बड़ा असर है, उनसे ज्यादा तो माओ पर बुरा असर है। और मैंने बिल्कुल पर्सनल किस्म का और बड़ा हल्का फुल्का किस्म का एक्सपेरिमेंट करके देखा कि क्या हम औरतों पर, हम औरतें समझते हैं बड़ी स्ट्रांग है, हम समझते हैं बड़ी आमना मंजिल उदार है, हम ये समझते हैं कि बड़ी कुछ खुलने पर खड़े तकवे के कि कोई हमें ठेस नहीं पहुंचा सकता। और मजे की बात है, पहले ही ख्याल दिल में आया था, मुंह के बल गिर गई, रात में किसी को एयरपोर्ट तक लेके जाने का इत्तेफाक हुआ। हमारे घर से मैं सोलजर बाजार में नुमाइश के पीछे रहती हूँ, वहां से एयरपोर्ट तक उस जमाने में सर्फ एक्सेल के तकरीबन मैंने गिनना शुरू किए बोर्ड्स लगे, तकरीबन 84 के लगभग लगे हुए। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम ग्रोसरी करने के लिए गई ना, तो सर्फ एक्सेल आता नहीं था, मैंने सर्फ एक्सेल उठा लिया। दिस इज ये एक हिडन है। अच्छा, ये ऐसी हिडन है कि मैं इसकी मिसाल बाज़ तरबियत के हवाले से देती हूँ। ये गूंदे हुए आटे के साथ नमक डालने वाला काम है। आपने आटा तो गूंदा होगा, जाहिर बात है, जहाँ इंसान है, जहाँ औरतें हैं, वहाँ आटा गूंदा है। आटा गूंदते वक्त अगर आपने नमक डाला, दुनिया की कोई ताकत गूंदे हुए आटे से नमक निकाल नहीं सकती। और आपने आटा गूंदने के बाद नमक डाला, कहीं जहर होगा और कहीं पर नमक का असर नहीं। हम जो कहते हैं ना, बच्चा कुछ साल का हो जाए तब इसकी तरबियत करेंगे। आटा तो गूंद गया, शाहकार तो हमने दे दिया मुआशरे को, पहले 7 साल के अंदर उसकी शख्सियत में बनना था। मैंने पहले 7 साल में उसकी अथॉरिटीज को खत्म कर दिया, मैंने उसको मुआशरे के हवाले कर दिया। अब वो जो बन गया, अब आप बैठे रहिए ना, मुसल्ला बिछाकर लंबी लंबी नमाजें पढ़े, मतलब दाऊद करे, सब कुछ करे, लेकिन जब आटा गूंदने का वक्त था तब आपके हवास काम नहीं कर रहे थे। और हम ऐसा साजंदगी, ऐसा तरबियत जो हमारे अंदर होता है, वो हम में सब में स्प्रेड करते हैं। आप जो रिवायत पढ़ी हूँ, आगा रिजाई ऑथर का नाम, चश्मे दरबस्तर किताब का नाम, उर्दू ट्रांसलेशन हुई है नहीं हुई मुझे नहीं मालूम। मैंने एक्सपो पर इसकी ट्रांसलेशन या बड़े पब्लिशर्स के पास इसकी ट्रांसलेशन नहीं देखी। रिवायत को नकल करते हैं सीरत जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह कलाम के लिए। आप लोग तो माशाल्लाह, आपको तो स्पीकिंग है, आपके उर्दू से 1000 गुना अच्छी है। हज़रत ज़हरा पर काम का लोड है, और क्यों ना हो, सावे सुपा की रोटियां ये बना रही है। 4 कमसिन को जो हमारी औरतें कहती हैं ना, ऊपर तले के बच्चों का साथ है। सिर्फ कसरते इबादत नहीं, कसरते मुराजात है। मुराजात अगर मैं आसान अल्फाज में कहना चाहूँ, सोशल इंटरेक्शन पब्लिक से बहुत है। हम हमेशा सोचे पता नहीं ज़हरा ना कहीं आती थी ना कहीं जाती थी। एक जुमला कह दूं और आगे बढ़ जाइए। जुमला ये सवाल है, मैंने सुबह अपनी मस्जिद में 3 होम टास्क दिए। आप तो खुश नसीब हैं मेरे, मैं मेहमान रिसाइकल हूँ ना, तो मैं इतनी जरूरत नहीं करूंगी कि 2-3 होम टास्क दे दूं। कल की मस्जिद में आप फिरदौस जी को पर्ची दे दें, इसको उतारे, किसी को बिठा दें, तो ऐसी बदमज़गी का हम खुदा न खासा नहीं चाहते। लेकिन आप सोचिए जनाब सैयदा की वसाए सब बिहार का वॉल्यूम नंबर 11 अरबी और फारसी में वॉल्यूम नंबर 14 उर्दू ट्रांसलेशन हसन अली बुकटिपू की शायद की है खालदा से। उर्दू तर्जुमा मौजूद है बिहार के इस वॉल्यूम का, जिसके अंदर दाखिल करती है या अबुल हसन, मेरी शहादत के बाद आप इमामा बिन्ते अबिल आस से शादी कर लीजिएगा। क्योंकि अच्छा, यहाँ क्योंकि के बाद 2 रीजन बता रही हैं सैयदा कौनैन। पहला रीजन, इमामा ने बगैर माँ की जिंदगी गुजारी है, वो उस जिंदगी के दर्द को समझती है। हकीकत है, जब इंसान, हम कभी किसी की यतीमी का सुनते थे, सोचते थे अच्छा इतनी उम्र में इनके अब्बा मर गए, कितना रो रही है। लेकिन जब इंसान खुद किसी तकलीफ को महसूस करके पता चलता है कयामत है। हकीकत है, जब तक गुजरती नहीं इंसान दर्द को महसूस नहीं कर सकता। इमामा का पहला रीजन ये कि भाई बच्चे, उसने बगैर माँ की जिंदगी गुजारी है, वो दर्द को समझती है, वो समझती है कि बच्चों की कुछ हिडन ख्वाहिशात होती है। दूसरा जुमला बहुत अजीब है, और दूसरा जुमला ही मेरा आपके लिए होम टास्क है, और मैं आगे चली जाऊं। रिवायत कहती है, कहा मेरे बच्चे उससे मानूस है,
हमारे दरमियान जो माएँ बैठी, मेरे और आपके बच्चे भी बात लोगों से मायूस होते हैं। 3 ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1, वो हमारे घर बहुत आता जाता है। ऑप्शन नंबर 2, हम उसके घर बहुत आते जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3, वो भी हमारे घर आता है, हम भी उसके घर जाते हैं। इमामा की रफ्तो आमद थी, जब भी तो सैयदा कह रही थी, वरना सैयदा के बच्चे कैसे मायूस हो गए इमामा से। और मौला ने कहा अच्छा सोशल इंटरेक्शन बहुत है औरतों का। मैं इस वक्त आ गए शेख ज़बीला वल्लाती की रियाही, उसमें भी उन्होंने 2 वॉल्यूम्स को महसूस किया जनाब सैयदा के साथ। उसके अंदर बात रिवायतें पढ़ के मुझे सरसाम हो रहा है, किस तरह से मदीने की औरतें वक्त बेवक्त आया करती थी, दरवाजे पे दस्तक देके अपनी मुश्किलात बयान किया करती थी। आप जनाब सैयदा पर मुराजात यानी रफ्त आमद ज्यादा है, फिजिकल हैसल ज्यादा है, बच्चे ऊपर तरह के हैं, इबादत की शौकीन है, पूरी रात मेहराब के अंदर खड़ी हैं। मौला ने कहा जाओ कुछ कनीज और गुलाम आए हैं, जाकर पिदर से तकाज़े कनीज करो। आगे रिजाई कहते हैं पहली मर्तबा आई, जनाब सैयदा ने थोड़ा सर को झुका लिया, अल्लाह के रसूल भी समझ गए सैयदा कुछ कहना चाहती है, कह नहीं रही। अल्लाह के रसूल से कहा कि वो अबुल हसन ने भेजा है। अच्छा जब ये कहा तो उसके बाद कहा क्या कनीज से बेहतर दे दूं, और स्टॉप कर दिया। स्टॉप भी क्या, अगर हसन ने हमारे ज़हन में बहुत बहस किया, क्यों स्टॉप किया, क्यों कहा कनीज से बेहतर दे दूं। मेरा मौजूद नहीं है, वरना मैं इसके ऊपर 2 बजे से आराम से पढ़ दूं। इसके बाद दोबारा कहा जब तक साहब सुफा है मैं कुछ नहीं दूंगा। सैयदा वापस चली गई। फिर जनाब सैयदा के लिए नॉमिनेट किया गया एक खातून को। अब आगे रिजाई उस खातून के जुमलों को बयान करते हैं। मैंने किताब का नाम दे दिया, मैं बाद में किसी किस्म के जंजाल को अफोर्ड नहीं कर सकती। फिजा को जब पता चला मस्जिद नबी में खड़े खड़े कि उन्हें दोस्तों रसूल जब फिर जनाब फिजा सलामुल्लाह को पता चला कि वो नॉमिनेट कर ली गई हैं दोस्तों रसूल के लिए, मस्जिद के दरवाजे से जुड़ा हुआ सैयदा का घर है। दरवाजों की सद्दुल अब्बाब की हदीस तो हमारी गुफ्ती में पढ़ी ना, वो हमारे गुम्मे में आटे का नमक है। हमें पता है कि सद्दुल अब्बाब सारे दरवाजे बंद कर दिए, सैयदा का दरवाजा खुला। अपने मस्जिद से जब कहा गया कि तुम्हें चुन लिया गया है, जनाब सैयदा के दरवाजे पर आकर दस्तक देने के लम्हे तक आगा निजाई अपनी किताब में लिखते हैं फिजा के दिल में 1000 तरह के वसवसे थे। नहीं मालूम जिस घर में ऐसा कनीज भेजी जा रही हूँ मेरे साथ क्या सलूक होगा। दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन। फिजा ने कहा मैं फिजा, मुझे रसूलुल्लाह ने आपके लिए भेजा है। सैयदा ने दरवाजा खोलकर सिर्फ दरवाजा नहीं खोला, आगोश भी खोल दी और कहा कि आओ मेरे घर में, मैं तुम्हारा इस्तेमाल करती हूँ। फिजा कुछ लोगों के लिए हैरान हो गई क्योंकि उन्होंने हबश में ये सब तो नहीं सोचा भी नहीं था। उस जमाने में कनीजों के बारे में लोग कनीजों को जानवरों से बदतर समझते थे। अंदर आई, बैठी, बच्चों ने आकर सलाम किया, बच्चों से तारुफ करवाया। अब फिजा के सिर्फ 2 लम्हे ऐसे शुरू के फेस कैसे जो फिजा ताज्जुब के अंदर ताज्जुब के अंदर पड़ गई कि अल्लाह ये मेरे साथ हो क्या रहा है। और उसके बाद आप साजिंदगी का पहलू और मैं मसाइल के बाद में चली जाऊं। जनाब फिजा बैठ गई, बच्चे आए, सलाम किया, अहवाल पूछी। जनाब सैयदा ने खाना लगाया। फिजा को पहला फर्क ये था कि शायद मेरे लिए अलग से बर्तन रखे जाएंगे, शायद मेरे लिए अलग से बर्तन रखे जाएंगे। हमारे इबादत हम जमादार को चाय देते हैं, ऐसी बात थोड़ी, हमको खुदा ना ऐसे सफाक लोग थोड़ी अल्लाह के नाम पर सुबह सुबह सदका करते हैं। उसका चाय का कप, बस मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो पहले मेहमान रिसाइटर हूँ, वरना मेरे जो सुनने वाले को पता है सख्त जुमले इस्तेमाल करने में शायद मेरी महारत हो गई। लेकिन हकीकत है कभी कभी हम अपनी मासी को भी बड़े प्यार देते हैं, आ जाओ चाय पी लो। अगर खुशबू अगर सुबह घर का कोई फर्क पिए बगैर अफरा तफरी में चला जाए, उसे रिफ्रेश करके नेकी कमाने का इससे अच्छा मौका कौन सा है। सर्दियों की सुबह है, सुबह आई गई है, ये चाय भी ताजी ही है। अच्छा इतनी ताजी तो खुद पी लो। मैं तो कहती हूँ इतनी ताजी तो खुद पी लो ना। अपने लिए तो हम बहुत सारे लोग चाय के मामले बड़े पसंद थे, रोटी हर तरह की खा लेते, सालन हर तरह का खा लेते, बगार के दाल खा लेते, चाय उन्हें ताजा चाहिए। और जिसे अल्लाह के नाम पर देनी है उसके लिए वो सुबह 7:30-8 बजे भी बनी थी, वो मर्द का घर का सरवा ऐसे चाय पी गया, नहीं पहले लेट हो गया, मैं वहां जाकर पीऊंगा, चला गया। हमने सोचा कितना अच्छा इस चाय के कप पर तिजारत करे अल्लाह से। आज सुबह बिठा लिया हमने उसे अपने पास। कभी कभी कुछ कप्स हर घर के अंदर होते हैं जिनके थोड़े किनारे भुरभुरे से हो जाते हैं। मैं जो जुमला कह रही हूँ बहुत ग्राउंड रियलिटी है। और कुछ कप ऐसे होते हैं जो लाडले होते हैं।
मतलब मेरे पास एक मग है, वो मैं कहीं किसी जगह पर पिछले साल नजर जा रही की विलादत की मुनासिबत से गई थी, उन्होंने उसके ऊपर बड़ा बड़ा मेरा नाम लिखवाया है। कभी कभी मैं ऐसी शौक है तो उतना बड़ा है, उसमें तो जोड़ बहुत चाय आ जाती है, चाय पीने के लिए बंदे का 1 घंटा लग जाता है। लेकिन नहीं, हमारे बच्चे जानते हैं वासी को किस कप में देना है और माँ को मैंने पैगाम दे दिया। हम मेरी 12 साल की बच्ची है, उसे पता है उसने कौन से कप में पीना। मैंने अगर ऐसा है, ऐसा नहीं है खुदा ना खास्ता, बर्तन रखे गए, जनाब फिजा ढूंढती रही इन बर्तनों में मेरा बर्तन कौन सा है। खाना चुन दिया गया। अब दूसरा जुमला मैं कहने नहीं, वो भी बड़ा सख्त है, बड़ा ही गलत है। अल-हक़्क़ु मुर्रुन कलिमात के साथ में मौलाना नहजुल बलागा में फरमाते हैं, हकीकत हमेशा तल्ख़ होती है अज़ीज़ा नेमन, हमेशा तल्ख़ होती है। हम जो मासी को खाना भी देते हैं, वो कौन सा खाना था जो हमारे बच्चे रिफ्यूज, अम्मी बहुत मिर्ची थी, कहां से बिरयानी आई है आज की, तो अगला बच्चा दूसरा पास से बोल देता है इसे थैली में डाल दो, आंटी आएगी ना, मासी आएगी ना, उसको दे दीजिएगा। यानी जो चीज मेरा बच्चा नहीं खा रहा, इसमें तो बोटियां ही ढंग की नहीं है, ये कैसी बिरयानी होगी, मजलिस कबूल होगी। सबके घरों में ऐसी बातें होती हैं टेबल पर अजीजा में। मन मुझे अंदाजा है, मैं मरीज से उठकर थोड़ी आपके पास रिलीजियन में मजलिस पढ़ने आई हूँ, मैं शिकायत नहीं लाकर नहीं रहती हूँ। ये सुबह मासी को दे देंगे, ये फिर वही सुबह सुबह अल्लाह के साथ तिजारत हमारी शुरू हो जाएगी। बर्तन जब चुने में फिजा बैठ गई, कहा तुम मेरी मेहमान हो, खाना चुन दिया गया। फिजा की आंखों से आंसू गिरने लगे। जनाब सैयदा ने पूछा कोई बात नागवार गुजरी? आगा रिजाई चश्मे दर बस्तर में लिखते हैं, फिजा ने कहा यही खाना मैं भी खाऊंगी। जनाब सैयदा ने कहा यही खाना कहा यही खाना तुम भी खाओगी। जनाब फिजा ने खामोशी से खाना खाया। उसके बाद रात में शाम हुई, शाम असर ढले, अमीरुल मोमिनीन आए। एहतराम साथ जिंदगी जो आपके अंदर होगा वो आप जरूर देंगे। इस बोतल के अंदर पानी है, ऐसा हो ही नहीं सकता बोतल के अंदर पानी हो और जब बाहर निकाल कर किसी दूसरे बर्तन में डाला जाए तो पानी की बजाय चाय निकले। हमारे अपने अंदर तासुब है, अनानियत का एक बुत है, अना खैरुम मिन्हु की सोच है, मैं उससे बेहतर हूँ। खुदा कासिम में मौला ने क्या कहा था? मैं जुड़ा के खुदा कासिम में मौला फरमाते हैं उसके पास 6000 साल की इबादतें थी और मैं अबुल हसन नहीं जानता वो 6000 साल दुनिया के थे या आखिरत के। एक जुमला डबो के अना खैरुम मिन्हु, मैं तो उससे बेहतर हूँ। खलक़तहु मिन तीन व खलक़तनी मिन नार, तूने उसे मिट्टी से बनाया, मुझे आग से बनाया है। हम ये सोचते हैं। अच्छा, इसके बाद अगला मरहला, और मैं मसाइब के बाद में चली जाऊं। कहा एक दिन तुम काम करोगे, एक दिन मैं काम करूंगा। अच्छा, फिजा एक ऐसे माहौल चाहिए जहां हबशा में इस्लाम वैसा इस्लाम नहीं जो मदीने का इस्लाम, वैसा इस्लाम नहीं। गरचे जाफर तैयार की जहमात, 14 साल अस्मा बिन्त उमैस की जहमात बहुत थी हबशा के अंदर, लेकिन हबशा हबशा है, हबशा का वो आलम नहीं जो मदीने के अंदर, वो भी मुख्तलिफ रसूल के घर का माहौल है। जब जनाब फिजा की बारी होती है और जनाब सैयदा काम करेंगे, चक्की पीस रही है, बच्चों को ले रही मिलाकर, एक औरत के ऊपर घर का अच्छा खासा काम होता है। जनाब फिजा फुर्सत के साथ बैठी है सेने खाना के अंदर। वैसे कभी हम सोचे हम अपनी मासियों से कि आज बाथरूम में अपना खुद ही धो लूंगी, आज मैं बर्तन खुद ही धो लूंगी, तुम बैठो, आज सर्दी बड़ी है, गैस नहीं आ रही, गीजर नहीं चल रहा, पानी ठंडा, मैं बर्तन धोती हूँ। हमारा ऐसा, अच्छा हमारी मासियां हमारी कनीजें नहीं है, वो बहुत मोहतरम है, उनके अंदर एक इस्लामी काम ही अलग है, वो कनीज थी। एक दिन उठी अपनी जगह से, 5 या 6 दिन गुजरने की बात है, आगा रिजाई कहती आई जनाब सैयदा की खिदमत में, कहा आप जब चक्की चला रही थी तो आपके लवाए मुबारक हिल रहे थे। कहा कुछ पढ़ रही थी? कहा क्या पढ़ रही थी? कहा अल्लाह की किताब की तिलावत। कहा क्या मैं इस काबिल हूँ कि जो आप पढ़ रही हैं वो मैं पढ़ूं? कहा जिस दिन तुम्हारी काम की जिम्मेदारी नहीं होगी मैं तुम्हें तालीम दूंगी। और फिर ऐसा शाहकार, ये जुमले आपने रिजवा इमाम बारगाह के मिंबर से 100 दफा सुनोगे, ऐसी तरबियत की कि सैयदा की शहादत के बाद 20 साल तक एक कौल के मुताबिक सिवाय कलाम इलाही की बात नहीं की। हम ये चीज अब हम तो सिर्फ अपने बच्चों की स्लैंग लैंग्वेज कंट्रोल नहीं कर पाए। बात घरों में माएँ बहुत महजब उससे बात करती है, रख रखाव वाली होती है, लीजिए बैठिए चाहिए, और बच्चों को देखें तो अभी तो यहाँ क्या
क्या करना था? ये कौन सी जुबान है मोहम्मद बच्चे की? साजिंदगी का फर्क समझिए। या तो वो चीज हमारे अंदर रसूख नहीं कर गई थी। रसूख के मानी मुझे आपको तो समझाने की जरूरत नहीं, आप उर्दू जुबान और मैं ठहरी, मैं बेसिकली पंजाबी हूँ। हमारे अंदर रसूख नहीं की हुई थी। अदब देना, एहतराम देना, तकरीम करना सामने वाले की। हमने मिंबर से सुना अल्लाह के रसूल ने सजदे को तोड़ दिया, किस लिए? सैयद शोहदा कुछ पढ़ते 70 मरतबा का सुभान रब्बिल आला व बिहम्दे। हम तो आज मुसलमान बच्चे का एहतराम करने के कायल नहीं है। अगर मोहम्मद तकी फलसफी कुदरत के पहले वॉल्यूम में जुमला नकल करते हैं, एक आज मुसलमान रसूल से दो चीजें ले लेते। पहला वो सजदे को तोड़ देना। अच्छा, जब सजदे को तोड़ दिया तो आपने कहा तो सैयद शोहदा का एहतराम था, कहा ना आपने, तो सैयद शोहदा के फजाइल के बाद में इसके ऊपर कसीदे कह दिया, आपने जुमले कह दिए, बढ़ा चढ़ा कर बयान कर दिया। अब जो दूसरी रिवायत पढ़ी उसके अंदर बच्चा नामालूम है, पता नहीं किसका बच्चा है। अल्लाह के रसूल फजर की नमाज जमात मस्जिद नबी में इकामा कर रहे हैं। पहली नमाज की रकअत तमाम आदाब और मुस्तहब्बात के साथ जमीन से दूसरे सजदे के बाद उठते हुए अल्लाह के रसूल ने आखिरी सफों में से किसी बच्चे के गिरिए की आवाज को सुना। हबीब आलमी ने दूसरी रकअत के सारे मुस्तहब्बात काट के नमाज को समेट दिया, खत्म कर दिया। जैसे ही कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सहाबा में से कोई एक जलीलुल कद्र आगे बढ़कर कहा या रसूल अल्लाह, एक ही नमाज की दो रकअतों के अंदर इतना फर्क? पहली रकअत के अंदर मुस्तहब्बात थे, आदाब थे, जिक्र की कसरत थी। दूसरी रकअत में तो आपने वाजिबात को मुनसिब करके खैर और आफियत है, तबीयत मिजाज आली बखैर है। अल्लाह के रसूल ने जब मैं दूसरे सजदे से उठ रहा था, आखिरी सफों में से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई, मुझे एहसास हुआ बच्चे की मां नमाज जमाअत पढ़ रही है। अब मैंने अगर आदाब और मुस्तहब्बात का ख्याल रखा, बच्चा बहुत देर रोता रहेगा, मैंने उस बच्चे को खामोश कराने की खातिर मुस्तहब्बात छोड़ दिए और नमाज को वाजिबात के ऊपर और मैंने मुस्तहब्बात को छोड़ दिया और मैंने बड़े आराम से वाजिबात पर इत्तेफाक किया, ताकि बच्चे की मां या तो उसे दूध पिला ली या उसे खामोश करा। मेरा आपसे सवाल है, साजिंदगी की पहली शर्त जिसे हमने बुला दिया, और ये हर माँ के लिए जनाब सैयदा के हवाले से कहा, हम तरबियत करना चाहते हैं। मैंने भी 3 तरीके बताए थे ना, और वो तीसरा तरीका बड़ा मुजर्रब है, वो जड़ों के अंदर ही चला जाता है, वो तबलीग वाला। बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा। मैं कुछ अर्सा पहले IRC प्रोग्राम के हवाले से गई, बच्चा खुदा शदीद गर्मी थी कराची। मैं जब गई तो अड़म के पास खड़े बाल लोग होते ना, मौला से बातें कर रहे थे, लिख रहे होते हदीस, और बड़ा ये हमारे पास बहुत टोकर ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह है। हमने तो ये कोविड-19 में महसूस कर लिया, मजलिसें रुकी तो हम मर जाएंगे। बेशक आसान नहीं है, आसान नहीं। अभी मैं पिछले दिनों फैमिली में से मेरा एक बच्चा गया, हैरान कहा जरी बंद है लेकिन दूर से नजर आती है, सिर्फ दूर से देखकर देखकर दिल चाहता बस छोड़ दो, सब कुछ भूल जाओ, ये सारी हिफाजती तदाबीर छोड़ो, जाकर जरी के पास बैठ जाओ, मौला से बातें करो। हमारे पास अहले बैत थे, हमें अहले बैत की मोहब्बत जड़ों में दी गई थी, हम देना चाहते हैं। फर्क कहां पर आता है? आप सोचिए ना, हमारी माँ ने हमें दिया। अच्छा, हमारी माँ के पास मसाइल का एक ढेर था, माशाल्लाह अल्लाह ने बच्चे ढेर सारे बच्चे थे, और मैं तो कहती हूँ अल्लाह मुझे भी 9-10 बच्चे दे, ढेर सारे बच्चे, जहाँ 9 मेरे साथ बच्चे आए। कल मैंने कहा, अच्छा मैंने कहा मस्जिद में किसी ने आमीन नहीं कहा, तो कितने अफसोस की बात है। मेरा तो अपना मजमा सुनने वाले जिनके साथ मैं उठती हूँ, बैठती हूँ, जिनकी खुशी कभी मैं शरीक हूँ, मैंने कहा बड़े अफसोस की बात है, मैं आपकी दुआएं करती हुई नहीं सकती, आपने फौरन आमीन भी नहीं कहा। कहती अल्लाह से डरो। मैंने कहा क्यों डरूं? तुम्हारी सुनो, अल्लाह के रसूल की ना सुनो, जो कहते तना करूँ तना करूँ तक करूँ, निकाह करो, नस्ल बढ़ाओ, ज्यादा हो जाओ, मैं तुम पर फख्र करूंगा, चाहे टर्मिनेट हो बच्चा ही क्यों ना हो। लेकिन हकीकत है हमारी माँ के पास मसाइल थे, वसाइल नहीं थे, उन्होंने हमें मोहब्बत दे दी। हमारे पास वसाइल हैं। आज की माँ देखती है ना, बच्चा रात में डिस्टर्ब है, वो सुबह फूड पांडा वालों को फोन कर देती है, लेकिन मुझे फूड पांडा को फोन करने में इतराज है, मेरे से कोई फिलर कुश्तगी नहीं है। लेकिन आज की माँ के पास रियलाइज करने वाला मर्द है, तुम सो ही रहो, मैं खुद ही ऑफिस चला जाऊंगा, वो रात में बच्चा बहुत परेशान था, हमारे पास वसाइल है। फिर मैं क्यों रह गई? मैं ऐसे मुराद नॉट माई सेल्फ, फिर मैं क्यों रह गई, फिर मैं क्यों नहीं, मैं बच्चों को बड़ों का एहतराम नहीं दे पाई, मैं बच्चों को सोशल वैल्यूज नहीं दे पाई।
आई, बाजू का था मजलिस में ऊपर बैठे होते हैं, फिरदौस बाजी शायद मेरी तारीफ करें, बच्चियां बिल्कुल टेक लगा के बैठी होती हैं, एक ज़ईफ खातून या उम्र रसीदा खातून दाखिल होती है मजलिस में, नजर से नजर देखती हैं, शायद कहीं टेक मिल जाए। ये जवान बच्ची 16 साल की, 14 साल की, 18 साल की 10 से मस होने पर तैयार नहीं है। हम बाहर निकलते हैं, देखें जूतों का ढेर है, एक वुमन नहीं जज कर पा रही, नहीं झुक सकती, कोई आंखों का प्रॉब्लम है, हम देख रहे हैं कि वो एक जूता पैर में पहना हुआ, दूसरा सामने है, वो नहीं ढूंढ पा रही, हम झुककर उसके साथ मामला नहीं करते। मैं नहीं दे पाई से मुराद आज की मां नहीं दे पाई आखिरी 4 मिनट अजर को मिलल्ला, ना अपना एहतराम, ना बाप का खौफ। अगर आपके ख्याल में बाप का खौफ नहीं होना चाहिए तो फिर क्यों चौथे इमाम अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम नाम से जानने का मैं उनसे ऐसे डरूं जैसे जाबिर सुल्तान से डरा जाता है। हमारी माँ ने डराया था, बापों ने को खुदा सा कभी जिंदगी में हाथ भी नहीं सख्त लगाया, लेकिन डर था, कितना प्यारा डर था। जिंदगी के बहुत सारे मरहलों से गुजार गया, जिंदगी के बहुत सारे मरहलों में डर वैसे ही जरूरी है औलाद की तरबियत के लिए जैसे रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। मैं नहीं दे पाई सोशल वैल्यूज, बेटा बड़ों को खुद से सलाम करते हैं, मैं नहीं दे पाई बहुत सारी मुकद्दसात के एहतराम। आज का बच्चा झूले के पास पैर लंबे करके बैठा होता है, शमीए ताबूत के पास पैर लंबे करके बैठा होता है, मजलिस की न्याज आधी खाई आधी इमाम बारगाह के उस पर रख दी, जाली के ऊपर रख दी, नहीं खानी। ऐसी जरूरत नहीं कि हम अगर हलवा लेते थे ना हाजिरी का तो बाद में हाजिरी के हलवे को पता नहीं क्या मॉइस्चराइजर समझकर वो कर जाते थे। हाजिरी के हलवे की चिकनाई है, इसका एहतराम है, क्यों नहीं दे पाई? खलास मैंने फिरदौस ऐसे कहा तो मैं 45 मिनट में उतर आऊंगी, मैं खुद ही अपनी जुबान पर बाकी नहीं रह पाई, सिर्फ इसलिए कि साज़िंदगी का पहला करीना अदब था। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, हमने उसे बुला दिया, हमने उसके बरअक्स रास्ता मुंतखब किया, वो तंज का रास्ता था। तंज से कभी भी आप किसी को तरबियत कभी भी सुधार नहीं सकते। ये नमाज देखिए अपनी, आपके ख्याल में वो दोबारा आपके सामने नमाज जाए? उन्हीं आपको अपनी नमाजों में बहुत कबूल है, जाए देखता हूँ किसी क़यामत के मैदान में, तो अल्लाह जानते ना किसके कबूल है। हमने अदब नहीं किया। जनाब सैयदा की शख्सियत के अंदर एक अदब था। जब औरत मसला पूछने आती है माँ का, और वो भी ऐसी माँ जो बिस्तर पर पड़ी हुई है, निजासत के मसाइल हैं, जनाब सैयदा किस कदर इजीली हैंडल कर रही है, और ये चीज जनाब सैयदा ने दी। एक जुमला आगे ज़बीहुल्लाह महलाती का रियाहीन से, जब ये अभी नोहा पढ़ा गया, मरसिया पढ़ा गया, जनाब सोहरा के हाल का, जब ये लुटा हुआ काफिला वापस पहुंचा, और वापस पहुंचने के बाद इमाम सज्जाद ने बशीर से कहा, बशीर तुम्हारा बाप शेर कहा करता था, क्या तुम भी शेर कहती हो? अहले बैत ने मैक्सिमम अवेयर करना चाहे इंसानी फितरत के तकाज़ों को, किस तरह से वो वाकई करबला को आगे पहुंचा सकते हैं। बशीर ने कहा, मौला वैसे अशार तो नहीं कहता, मेरा बाप बड़ा पाए का शायर था, मैं हल्के फुल्के अशार कहता हूँ। तो मौला ने कहा, अशार के जरिए अहले मदीना को सुना दो। हुसैन का काफिला वापस पहुंच गया है, सुनाने वाले में सुनाना शुरू। रिवायात अदा, ऑथर आबिद अस्करी, 3 वॉल्यूम अभी तक इसके मार्केट में नहीं। हमारे बड़े सैयद पाकुल के नामवर उलमा खुतबा के मसाइल, इस सुनाने को बनो हाशिम की औरतों ने बड़े कर्ब से सुना, और 2 औरतें थी जो बेकरार होकर घरों से निकली, अलबत्ता हिजाब का ख्याल रखती। पहली फातिमा सुगरा थी, नानी उम्मे सलमा। आपने सुना, सुनाने में मेरे बाबा का नाम लिया। नानी में बाबा से कहूंगी, सकीना बहुत प्यारी थी, आप साथ ले गए, मुझे छोड़ दे। भैया अली अकबर से तो बात नहीं करूंगी, मैं मुझे कहा था लेने के लिए होगा। बेकरारी के साथ उम्मे सलमा से कहो कि हम इस्तिक़बाल के लिए जाएंगे। दूसरी, ये तो बेटी है ना सैयद शोहदा की, दूसरी एक माँ है जिसने जब ये सुनी तो रखना और हिजाब पहनकर इस्तिक़बाल के दरवाजे के करीब पहुंच गई। बशीर से टकराव हुआ, बशीर नहीं चाहता उम्र बनी को खबर दे, कहा जनाब उम्र बनी, कहा मुझे हुसैन की खबर दे, कहा उस्मान मारे गए, कहा मुझे
हुसैन की खबर दो, कहा जाफर मारे गए, कहा मुझे हुसैन की खबर दो, कहा अब्दुल्ला मारे गए, कहा मुझे अब्बास की खबर दो, कहा हुसैन, कहा मुझे हुसैन की सुनानी सुनाओ। जो कुछ इस आसमान के नीचे हुसैन पर फिदा हो गया। और जब ये रुका हुआ काफिला घर में पहुंचे, जनाब ज़ैनब कुबरा को की कनीज ने आकर कहा कि अगर आप लोग आराम कर चुके थोड़ा, तो जनाब बनी सुनाने के लिए, गुस्सा देने के लिए, ताज़ियत के लिए आना चाहते। जनाब ज़ैनब ने कहा नहीं, तुम कनीज से कहा नहीं, तुम जाकर उनको बनी चाहिए, मैं आऊंगी, वो बड़ी है, मेरा फर्ज बनता है, मैं उनको बताऊंगा, अब तो आप उम्र बनी नहीं। और हमारे हिस्टोरियंस ने ये जुमला लिखा, ज़ैनब ने खसूस और हासिम की ख़वातीन के साथ जनाब बनी की खिदमत में गई, जाकर कुर्सा दिया, उस्मान को कुर्सा दिया, जो बकी में 4 कब्रें बनाती थी, जाफर, अब्दुल्ला, उस्मान, अब्बास कब्र की मट्टी उठाकर चेहरे पर डालती थी और आवाज देती थी, हम देखा है जिसने हमला अब्बास नामवर, फिर उसके साथ और भी कर्रार